यस समीर। बाकी लोग कर रहे हैं, है ना? तो ओके गाइस, तो अपन स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने रेजोनेंस स्टार्ट कर चुके थे, है ना? तो आज हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ कंजुगेशन देखेंगे, है ना? सर, डिफरेंट टाइप ऑफ कंजुगेशन मींस, देखो कंजुगेशन बहुत टाइप का होता है ना? कंजुगेशन मींस अल्टरनेट सिस्टम होना चाहिए। सर, अल्टरनेट सिस्टम का मतलब, जैसे आप बोल सकते हो कि पाई सिग्मा पाई, है ना? सो दैट कंजुगेशन अच्छा से हो जाए। या आप बोल सकते हो आप पाई सिग्मा लोन पेयर, या पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज, या आप बोल सकते हो पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज। तो ये सारी क्या है? अल्टरनेट सिस्टम है, सो दैट कंजुगेशन अच्छा से हो जाए, है ना? तो डिफरेंट टाइप ऑफ कंजुगेशन होता है। जैसे फर्स्ट देखो सभी लोग ध्यान से, है ना? यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एक्स वाई जेड कोई रैंडम है ना? एटम है, कोई सा भी होगा यहाँ पे। जनरलाइज है, जनरल है ना? अगर आपको ऐसा कुछ सिस्टम दिखा कहीं पे भी, तो यहाँ पे क्या होगा? रेजोनेंस होगा। क्योंकि यहाँ पे क्या है? अपना लोन पेयर, तो ये अपना लोन पेयर इधर देगा, और ये बॉन्ड जो है ब्रेक होके इनका दोनों इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, सभी लोग ध्यान सुनो। एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होना होते हैं ना, ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक्स पे ट्रांसफर हो जाएंगे। तो एक्स पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज, और जेड पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज, है ना? ये सब सारी चीजें ध्यान रखना आप लोग, ओके? ठीक है, फाइन। तो इस टाइप के कंजुगेशन को अपन क्या बोलते हैं? लिखो सभी लोग। यहाँ पे हम लोग बोलते हैं बॉन्ड टू लोन पेयर, या लोन पेयर टू बॉन्ड। लिख लो यहाँ पे, है ना? यहाँ पे क्या हुआ? हम लोग क्या लिखेंगे? लोन पेयर टू बॉन्ड लिख लो सभी लोग। जो कंजुगेशन हो रहा है यहाँ पे, आप लिखो लोन पेयर से लोन पेयर किधर जा रहा है? लोन पेयर से किधर जा रहे हैं अपने हम लोग? यहाँ पे बॉन्ड पेयर की तरफ। इसे हम लोग बोलते हैं लोन पेयर बॉन्ड पेयर, ठीक है? बॉन्ड पेयर, ओके। ये डिफरेंट टाइप ऑफ कंजुगेशन है, जब आपको बस ध्यान रखना है ना। सेकंड एग्जांपल है आपके पास, देख सकते हो आप लोग, है ना? ये हमारा एक कोई एग्जांपल है, जनरल, है ना? तो देखो NH2 पे क्या है? एक लोन पेयर होता है। तो ये लोन पेयर क्या है? यहाँ ट्रांसफर होगा, ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। क्यों ब्रेक हो रहा है? अब आप समझो यहाँ पे क्यों हो रहा है ऐसा। यहाँ पे इसलिए हो रहा है, कार्बन का वैलेंसी क्या होती है? 4 होगी ना मैक्सिमम। कार्बन कितना बॉन्ड बना सकता है? मैक्स टू मैक्स 4, 5 तो बनाएगा नहीं ना। इसलिए ये बॉन्ड जो है ब्रेक होगा। तो यहाँ इस, ये जो हमारा पाई बॉन्ड जो है, पाई बॉन्ड में दोनों इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांसफर हो जाएंगे इस कार्बन पे। तो ये पार्टिकुलर कार्बन पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज, और नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। फिर आप लोग के मन में डाउट आ रहा होगा कि सर ये नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज क्यों आ रहा है? अब बताओ आप लोग, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्यों आ रहा है? एनीवन टेल मी। नेगेटिव चार्ज तो आप समझ गए, क्योंकि पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है ना? ठीक है, यहाँ पे पाई बॉन्ड, पाई इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है, सिग्मा नहीं, याद रखना। सिग्मा कहाँ पे कर रहा था? इंडक्टिव में, और कहीं पे भी नहीं। हर जगह पाई इलेक्ट्रॉन होता है, सिग्मा नहीं, है ना? पाई इलेक्ट्रॉन ब्रेक होते हैं, है ना? पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, है ना? अब बताओ यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्यों आ रहा है? एनीवन टेल मी। किसी को कहीं पे कुछ भी आइडिया है कि नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज क्यों आ रहा है? बोलो, एनीवन, बोलो। किसी को आइडिया है नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज क्यों आ रहा है? बोलो। अच्छा, आप लोग कभी सुने हो फॉर्मल चार्ज के बारे में? तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे क्या है? फॉर्मल चार्ज है, ठीक है? तो फॉर्मल चार्ज कैसे कैलकुलेट करते हैं अपन? तो यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है, ठीक है? ध्यान रखना, ठीक है? ये क्या है? FC क्या है हमारा? फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग? V-N-B/2। तो यहाँ पे V क्या है हमारा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब आप लोग बताओ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन में कितने होते हैं? N क्या है हमारा? N हमारा है लेफ्ट
और आप बोल सकते नन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, नन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बोलते हैं इसको, है ना। बी क्या है हमारा, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, है ना। ठीक है, तो नाइट्रोजन में अब आप लोग ये बताओ यहाँ पे, सभी लोग कैलकुलेट करो फॉर नाइट्रोजन का, फॉर्म नाइट्रोजन पे फॉर्मल चार्ज कितना है, एफसी ऑन नाइट्रोजन। ठीक है, तो नाइट्रोजन पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बताओ। बोलो एनीवन। नाइट्रोजन का कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है नाइट्रोजन, बोलो, बोलो। वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन पे कितने होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन मीन्स आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बोलो, 2,5 होता है ना, ये तो बचपन में पढ़े होगे आप यस लोग। सर, 5। 5 हमारा क्या हो गया, थ्री हो वैलेंस जाए, 3 हो इलेक्ट्रॉन, है जाएगा ना। सर। हाँ 5 हो गया ना, माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 हो गया ना। अब आओ आप लोग, और क्या था, माइनस एन, एन क्या, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। इस पार्टिकुलर नाइट्रोजन पे कोई सा भी, अभी आप यहाँ पे हटा, अभी आप यहाँ पे ये बताओ, ये पार्टिकुलर नाइट्रोजन पे कोई लोन पेयर है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन मीन्स लोन पेयर, कोई लोन पेयर है यहाँ पे, इस नाइट्रोजन पे लोन पेयर दिख रहा है आपको, बताओ। नहीं ना, तो जीरो हो गया ना। माइनस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके पास, बॉन्डिंग, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बताओ। अगर ये नाइट्रोजन का आप देखोगे, तो नाइट्रोजन दो हाइड्रोजन बनाया हुआ है, दो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो। तो हमारे पास कितने बॉन्ड नाइट्रोजन ने बना रखा है, 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा, 4 × 2। ठीक है, इतने कितने, ये क्या हो गया हमारे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई 2, है ना। तो क्या आ जाएगा हमें, 5 - 4 = 1। ठीक है, तो 1 का मतलब फॉर्मल चार्ज यहाँ पे इसीलिए प्लस आ रहा था, समझ गए आप लोग अब। ठीक है, प्लस क्यों आ रहा था यहाँ पे, क्लियर हो गया आपको, यस सर। है ना। प्रिया 8, नहीं 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 8 नहीं होगा, हाँ ठीक है ठीक है, करेक्ट है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 8 होगा, यस। ठीक है, और किसी को डाउट, एनीवन, क्लियर हो गया ना। फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला ध्यान रखना आप लोग, है ना, V - N - B/2। ठीक है, ठीक है, तो रेजोनेंस में हम लोग फॉर्मल चार्ज चेक करते हैं, देखते हैं, है ना। सेकेंड जो है हमारा कंजुगेशन टाइप, देख लो, है ना। सेकेंड भी उसी टाइप का ठीक है ना, तो सेम ही है, ज्यादा अंतर नहीं है इसमें भी। ठीक है, तो वहां पे लोन पेयर था, तो मान लो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा, है ना, ज्यादा कुछ है नहीं, तो यहाँ पे अपन लोन पेयर की जगह नेगेटिव चार्ज लिख लो आप लोग, है ना, यहाँ पे होगा नेगेटिव। ठीक है, ओके, तो नेगेटिव चार्ज भी होगा तो फिर भी हमारा जो डायरेक्शन होगा, मूवमेंट जो होगा इलेक्ट्रॉन का, इधर ऐसे ही होगा, है ना। दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर हुए तो वाई जेड के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा, और एक्स वाई जो यहाँ पे हमारा जो पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे कहाँ पे, एक्स पे, तो एक्स पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। ओके, ठीक है, एक्स पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे भी जो मूवमेंट हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, और आप बोल सकते हो कंजुगेशन जो हो रही है यहाँ पे कैसी हो रही है, यहाँ पे भी सेम जैसे ऊपर हो रहा था, यहाँ पे भी वैसे ही हो रहा है। वहां पे जैसे हम लोग लोन पेयर बोल रहे थे, यहाँ पे बोल देंगे हम लोग क्या, नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर, सेम टू सेम बात है ना, कोई दिक्कत है नहीं यहाँ पे भी। ठीक है, ओके, तो आप बोल सकते हो नेगेटिव टू बॉन्ड,
बॉन्ड पेयर, है ना। ये डिफरेंट टाइप ऑफ कंजुगेशन है, बस आपको ध्यान रखना है। कहीं पे भी डबल बॉन्ड नेगेटिव दिख जाए, डबल बॉन्ड पॉजिटिव दिख जाए, या डबल अल्टरनेट डबल, है ना, तो वहां पे कंजुगेशन होगा, मींस रेजोनेंस होगा। ये डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस, बस ये आपको ध्यान रखना है ना। ऐसा इसलिए मैं बता रहा हूँ सो दैट आपको आइडिया लगे कि कहाँ पे रेजोनेंस होगा, कहाँ पे रेजोनेंस नहीं होगा। ये आपको बताने के लिए टाइप ऑफ कंजुगेशन होता है ना। कंजुगेशन बोल सकते हो, या अल्टरनेट सिस्टम भी अपन बोलते हैं, है ना। बहुत सारे बुक में लिखा होगा अल्टरनेट सिस्टम। इसका मतलब ये हुआ कि पाई अल्टरनेट सिग्मा हो जाए, लोन पेयर हो जाए, पाई अल्टरनेट पाई हो जाए, पाई अल्टरनेट नेगेटिव चार्ज हो जाए, पाई अल्टरनेट पॉजिटिव चार्ज हो जाए, पाई अल्टरनेट फ्री रेडिकल हो जाए, पाई अल्टरनेट वैकेंट ऑर्बिटल भी हो जाते हैं ना, मींस पॉजिटिव चार्ज, है ना। तो ये सारी चीजें क्या अल्टरनेट सिस्टम है। रेजोनेंस कहाँ पे होगा, कहाँ पे नहीं होगा, है ना। तो जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, एग्जांपल देख सकते हो, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर हुए, और ये दोनों पाई बॉन्ड ब्रेक हो गए, दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे आ गए, है ना। ये एग्जांपल है, बस ध्यान रखना आप लोग, ओके। और इस कार्बन पे कोई पॉजिटिव नेगेटिव इसलिए नहीं आएगा क्योंकि कार्बन का वैलेंसी कितने होते हैं, 4 होता है ना। और यहाँ पे कार्बन कितना बॉन्ड बनाया है, 4, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं आया है। समझ गए ना आप लोग। ऐसा नहीं है कि जैसे हम लोग जो एग्जाम्पल था ऊपर वाला, क्या किए थे अपन, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आया था ना, यहाँ पे देखो, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव आ गया था ना। इसका मतलब ये नहीं है कि कार्बन पे भी पॉजिटिव लिख लोगे, नो नो, ध्यान रखना। कहीं पे भी डाउट हो तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देना, फॉर्मल चार्ज वाला, ठीक है। कहीं पे भी अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि यहाँ पे पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, कि कुछ नहीं आएगा, तो क्या करोगे आप लोग, डायरेक्ट फॉर्मल चार्ज वाला फॉर्मूला लगा लो, ठीक है ना। तो चलो, इस कार्बन पे फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला लगाओ सभी लोग। एफ सी ऑन सी, इस कार्बन को मैं C1 बोल रहा हूँ, है ना। इस कार्बन को अपन C1 ले लेते हैं, है ना। चलो, ऑन C1, है ना। तो ठीक है, अब बताओ, कार्बन C1 पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं कार्बन के, बोलो। कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, बोलो सभी लोग। एनी वन, किसी को आइडिया है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कार्बन के 4 होते हैं ना, आउटर मोस्ट 2,4, याद है 4, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन याद रखना है ना। तो कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं, और कार्बन नंबर 1 पे कोई सा भी लोन पेयर नहीं है, तो क्या होगा, -0, माइनस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, कार्बन कितना बॉन्ड बनाया है, ये C1 कार्बन जो आप देखोगे, एक एक, दो दो, तो 1 2 3 4, तो 4 × 2 ÷ 2, है ना। तो हमारा यहाँ से आ गया 0, मीन्स फॉर्मल चार्ज 0, तो यहाँ पे 0 होगा। अगर आपसे कोई पूछ देती कार्बन नंबर 1 पे फॉर्मल चार्ज क्या है, तो क्या बोलोगे आप, 0, ठीक है। इसलिए यहाँ पे कोई नेगेटिव पॉजिटिव नहीं आया, समझ गए ना आप लोग। कहीं पे भी कुछ भी डाउट हो जब आप रेजोनेंस कर रहे हो, या कभी क्वेश्चन पूछ दिया कि पार्टिकुलर स्ट्रक्चर जो है सही है या गलत है ना, तो आप वहां पे फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला अप्लाई करके चेक कर सकते हो कि जो चार्ज मेंशन है क्वेश्चन के ऊपर, क्या वो सही है या गलत है ना, ठीक है। ओके, क्लियर है सबको। यस। हम्म। यस नाजिया, 4 4, यस, ठीक है ठीक है। ओके, अब हम लोग चलते हैं आगे। डिफरेंट, जैसे पॉजिटिव चार्ज आ गया, है ना। ये अल्टरनेट सिस्टम है, समझ रहे हो ना आप लोग, है ना। पाई अल्टरनेट पाई होता है, पाई अल्टरनेट, है ना। ये भी जैसे पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज आएगा तो यहाँ पे भी मूवमेंट हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे जो मूवमेंट होता है, ये डबल बॉन्ड जो है हमारा, डबल बॉन्ड का मूवमेंट होगा यहाँ पे, है ना, ठीक है ना। तो ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ जाएगा, एक्स पे आ जाएगा, है ना। यहाँ पे जो पाई बॉन्ड जो है, पाई बॉन्ड का दोनों इलेक्ट्रॉन, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रांसफर हो जाएंगे यहाँ पे, और ये जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है वो एक्स पे आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे जो कंजुगेशन हो रहा है, जो मूवमेंट हो रहा है, कौन कैसा हो रहा है, हमारा मूवमेंट हो रहा है बॉन्ड
बॉन्ड पेयर से किधर जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज की तरफ। ठीक है ना। क्लियर है ना। तो एग्जाम्पल देख लो आप लोग, एग्जाम्पल भी यहाँ पे है कि आपके पास। तो ये देखो, ये पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज है ना, अल्टरनेट सिस्टम प्रेजेंट है, तो ये डबल बॉन्ड, ये जो हमारा डबल बॉन्ड का पाई इलेक्ट्रॉन है, पाई बॉन्ड जो है, पाई दोनों यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएंगे और इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब आप लोग ये बताओ, क्या ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे सही है या गलत है? क्या यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? सबसे आसान क्या है? फॉर्मल चार्ज, इसको मान लो कार्बन नंबर 1 है ना। फॉर्मल चार्ज ऑन C1 कितना होगा बोलो? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन के कितने होते हैं? 4। ठीक है, माइनस यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है ना यहाँ पे, तो 0। ठीक है, माइनस बॉन्डिंग कितना है यहाँ पे? बॉन्डिंग चेक करो, दो हाइड्रोजन के साथ और एक कार्बन के साथ 3 है। 3 बॉन्ड है, मीन्स बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 3 × 2 डिवाइड बाई 2। 2 कैंसिल आउट, तो यहाँ से आ जाएगा 1। इसलिए इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, ध्यान रखना है ना। ओके, क्लियर है। जो है Yes, sir. फ्री रेडिकल है ना, फ्री रेडिकल अल्टरनेट में फ्री रेडिकल प्रेजेंट रहेगा तो फिर भी क्या हो जाएगा, हमारा कंजुगेशन हो जाएगा, है ना। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ ध्यान रखना आप लोग। ओके, ठीक है, फाइन। और नेक्स्ट जो है हमारा पाई अल्टरनेट पाई है ना। तो यहाँ पे कोई सा भी ये मान लो पाई बॉन्ड जो है, पाई बॉन्ड का दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हो गए। यहाँ पे देखो सभी लोग ध्यान सुनना, यहाँ पे ये दोनों इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, तो एक्स एक्स का वैलेंसी क्या हो रहा है? फ्री हो रहा है, फ्री हो रहा है ना। दोनों इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए, इसका मतलब क्या है? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वहां पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। ऐसे याद रखने के लिए, ठीक है। जैसे ही ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर हो गए वाई और जेड के बीच में, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है पाई इलेक्ट्रॉन डब्लू पे ट्रांसफर हो जाएंगे, और जिस एटम पे इलेक्ट्रॉन जाएंगे वहां पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज, है ना। इसलिए एक्स पे क्या आ जाएगा हमारा? पॉजिटिव, और डब्लू पे क्या आ जा रहा है? नेगेटिव। क्यों आ रहा है, समझ रहे हो ना आप लोग? ठीक है, एक्स को पहले दो इलेक्ट्रॉन थे ना वहां पे, शेयर कर रहा था ना ये दो दो, ठीक है ना। तो पाई इलेक्ट्रॉन क्या, दोनों इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा वाई और जेड के बीच में, तो जेड जेड का वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं हो रहा है यहाँ पे। आगे समझोगे क्यों हो रहा है ऐसे, है ना। ये तो जनरल है एक्स वाई जेड, तो आपको आइडिया नहीं लग रहा होगा, बट जैसे एग्जाम्पल में आप समझोगे ना, यहाँ पे देखो, एग्जाम्पल में देखो यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे डबल बॉन्ड है यहाँ पे, और यहाँ के में भी क्या है? अपना डबल बॉन्ड है, तो ये जो हमारा पाई इलेक्ट्रॉन है ना, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हुआ। क्यों हो रहा है? क्योंकि ऑक्सीजन क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना। तो इलेक्ट्रॉन अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये दोनों पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हुए, और ये पाई इलेक्ट्रॉन जो है ब्रेक होके दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे चले जाएंगे, तो इसलिए ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज, और कार्बन पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। क्यों? कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो गया ना यहाँ पे, ठीक है। अगर आप देखोगे कि पहले डबल बॉन्ड था, अब बाद में क्या होगा? सिंगल बॉन्ड हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन की कमी होगी यहाँ पे, है ना। और अगर आपको आइडिया हो, तो ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा हमारा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। समझ रहे हो ना, कहाँ पे पॉजिटिव हो रहा है, कहाँ पे नेगेटिव हो रहा है। नेगेटिव पॉजिटिव डिपेंड करेगा इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट पे, इलेक्ट्रॉन किधर से किधर जा रहा है। अगर किसी एटम से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे हैं तो वहां पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट होते हैं जनरली, है ना, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन जिस एटम पे जाते हैं तो वहां पे जनरली नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ऐसा कोई 100% नहीं है कि हमेशा होगा, लेकिन जनरली होता ही है। ओके, अब बताओ किसी को कहीं पे कुछ भी डाउट है? एनीवन, बोलो। कोई डाउट? नो डाउट, है ना।
ये डिफरेंट डिफरेंट मोमेंट है, जब बस आपको ध्यान रखना है ना। ठीक है। और कभी कभी ध्यान रखना कि अगर मान लो कि दो एटम है, जैसे ए बी है, सभी लोग ध्यान सुनना, ए और बी है ना हमारे पास। ए के पास अगर वैकेंट ऑर्बिटल है, ये क्या है हमारा वैकेंट ऑर्बिटल, वैकेंट ऑर्बिटल है, तो यहाँ पे जो उसके पास वाले एटम के पास अगर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो, तो ए क्या करेगा, ए जो है बी से इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ठीक है। तो इसे अपन बोलते हैं बैक बॉन्डिंग में, ध्यान रखना। ये जो बी के पास जो लोन पेयर है, ये अपने बी को दे देगा, ए को दे देगा, है ना। बी के पास जो लोन पेयर है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो है, ए को वो ट्रांसफर कर देगा। तो डबल बॉन्ड हो जाए, ए डबल बॉन्ड बी बन जाएगा, है ना। ये कब देखोगे आप, जब अपन कार्बोकटायन का स्टेबिलिटी देखोगे, या कार्ब अनायन का स्टेबिलिटी जब चेक करेंगे, तो वहां पे मैं एक ऑर्डर लिखाऊंगा जहाँ पे बैक बॉन्डिंग जहाँ होता है ना, वहां पे स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। ठीक है। जैसे BH2 बॉन्ड OH है ना, एग्जाम्पल देखो इसका, एग्जाम्पल है ना, तो BH2 के पास क्या है, एक वैकेंट ऑर्बिटल होता है, P P वैकेंट होता है, तो O के पास क्या है, एक्स्ट्रा लोन पेयर है। तो O क्या करेगा, अपना लोन पेयर एक जो है इलेक्ट्रॉन पेयर जो है ट्रांसफर कर देगा B को, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। अब आप लोग ये बताओ, बी पे नेगेटिव चार्ज क्यों आया और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज क्यों आया। अब आप लोग सभी लोग बताओ, बी पे नेगेटिव चार्ज क्यों आ रहा है, ओ पे पॉजिटिव चार्ज क्यों आ रहा है, बोलो सभी लोग। ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। कौन सा समय रिपीट करना है, बोलो। कौन सी वाली। अच्छा ठीक है, देखो, तब तक बाकी लोग बी और ओ पे नेगेटिव और पॉजिटिव क्यों आया है बताना, है ना। देखो, ई का एग्जांपल देखो, कभी भी अगर अल्टरनेट पाई इलेक्ट्रॉन आया, है ना, अल्टरनेट डबल बॉन्ड आया, तो वहां पे रेजोनेंस होता है। कैसे होता है, देखो। ठीक है। तो अल्टरनेट सिस्टम होना चाहिए रेजोनेंस के लिए, ये याद रखना। ऐसा नहीं है कि मान लो ने किसी ने बोल दिया एक्स डबल बॉन्ड वाई जेड डब्लू, क्या यहाँ पे रेजोनेंस होगा, नो। टी, क्या यहाँ पे रेजोनेंस होगा, बोलो। क्या यहाँ पे रेजोनेंस होगा, क्या यहाँ पे रेजोनेंस होगा, होगा, बोलो। नहीं। क्या अल्टरनेट पे प्रेजेंट है, अल्टरनेट सिस्टम है, पाई है, सिग्मा, फिर सिग्मा आ गया, तो कहाँ से कंजुगेशन होगा, तो यहाँ पे रेजोनेंस नहीं होगा। अल्टरनेट सिस्टम नहीं है, मैंने ऑलरेडी बताया ना आपको, अल्टरनेट सिस्टम होना चाहिए। ठीक है, डबल बॉन्ड, अल्टरनेट, डबल बॉन्ड। ठीक है। ओके। या बोल सकते हो डबल बॉन्ड अल्टरनेट पॉजिटिव चार्ज, या बोल सकते हो डबल बॉन्ड अल्टरनेट नेगेटिव चार्ज, या बोल सकते हो डबल बॉन्ड अल्टरनेट फ्री रेडिकल। ये सभी क्या है, अल्टरनेट सिस्टम है। इसी को अपन बोलते हैं क्या, अल्टरनेट सिस्टम, कंजुगेशन होने के लिए। ठीक है। और आप अल्टरनेट की जगह क्या बोलते हो, सिग्मा, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे क्या है, पाई सिग्मा, कुछ दिखा पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज फ्री रेडिकल नहीं, फिर से सिग्मा आ गया। तो ये अल्टरनेट सिस्टम नहीं है, नो रेजोनेंस, यहाँ पे रेजोनेंस नहीं होगा। ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो समीर,
ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे फर्स्ट क्या है, पाई सिग्मा पाई, इसका मतलब क्या है, कंजुगेशन होगा यहाँ पे, है ना। ठीक है, तो कंजुगेशन में हमेशा पाई इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, हमेशा। ठीक है, तो मान लो कि ये पाई इलेक्ट्रॉन है और ये दोनों पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर हो रहे हैं, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन ब्रेक होके दोनों इलेक्ट्रॉन डब्लू पे चले जाएंगे। तो डब्लू पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गया तो नेगेटिव चार्ज आता है, ठीक है, और एक्स पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। क्यों, एक्स से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है, मीन्स एक्स से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है दूसरे की तरफ, ये आप बोल सकते हो, है ना। यस, ओनली सिग्मा बॉन्ड होता है तो रेजोनेंस, नो 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 नो, सिग्मा बॉन्ड में कभी भी रेजोनेंस नहीं होगा। उसके पीछे रीजन ये है कि सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग होता है, ठीक है, और सिग्मा बॉन्ड मूव नहीं करता है, एक्सेप्ट इंडक्टिव इफेक्ट में जो था, जो इफेक्ट था ना हमारा, वो सिग्मा इफेक्ट था, बाकी सारे पाई इफेक्ट है। हम्म, बाकी इंडक्टिव छोड़ के मेजोमेरिक हो जाए, हाइप, है ना, बाकी सब क्या है, मेजोमेरिक इफेक्ट। जैसे रेजोनेंस है ना, यहाँ पे जो मूवमेंट हो रहा है पाई इलेक्ट्रॉन का, सिग्मा नहीं होगा, ध्यान रखना। ठीक है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन नहीं मूव करते हैं रेजोनेंस में या डीलोकलाइजेशन में या कंजुगेशन में, हमेशा पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा। फाइन, है ना, तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखना, ओके। सिग्मा का नहीं करा देना, है ना, सिग्मा नहीं होगा। हाँ, मैं ये बोल रहा था ना कि हमेशा याद रखना कि पाई इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, है ना, कहीं पे भी कंजुगेशन होगा तो वहां पे पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा, सिग्मा नहीं मूव करेगा। सिग्मा कैसे मूव करेगा बताओ, सिग्मा मूव नहीं करेगा ना, सिग्मा का मूवमेंट नहीं होता है ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होता है ना, सिग्मा सिग्मा स्ट्रॉन्ग होता है ना पाई से, पाई इजिली ब्रेक हो जाता है ना। ठीक है अंजलि, क्लियर हो गया। ये छोटी छोटी बातें जो हैं ध्यान रखना, है ना, छोटी छोटी हैं बट इम्पोर्टेंट है ना। ओके, हाँ, अब आप लोग ये बताओ, यहाँ पे बी पे नेगेटिव और ओ पे पॉजिटिव क्यों आया बताओ, बोलो सर किसी ने। फॉर्मल चार्ज की वजह से। या वाह, ग्रेट, क्लैपिंग फॉर गुनगुन, क्या बात है, गुनगुन ने सही जवाब दिया। क्या है यहाँ पे, फॉर्मल चार्ज। ठीक है, समझ रहे हो ना आप, फॉर्मल चार्ज बी पे निकालो। जब आप फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करके बताना कल, है ना, कि आप लोग का -1 आ रहा है कि नहीं, ऑक्सीजन पे +1 आ रहा है कि नहीं, है ना। जब आप फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे आएगा -1 और यहाँ पे आएगा +1, तो आप लोग ट्राई करना क्या आप लोगों का आ रहा है कि नहीं। ठीक है, ये दोनों क्या है, फॉर्मल चार्ज, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फॉर्मल चार्ज याद रखना, है ना, ये दोनों क्या है, फॉर्मल चार्ज। ओके, यस, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैंने क्या बताया कि जब हम लोग आगे देखेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन का, फिर अपन देखेंगे नेगेटिव चार्ज मीन्स कार्ब एनायन का स्टेबिलिटी, तो वहां पे बैक बॉन्डिंग इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बैक बॉन्डिंग जहां होगा उस केस में उस पर्टिकुलर कार्बोकैटायन या कार्बन आयन की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा हो जाएगी, सबसे ज्यादा होती है। तो आपके लिए एक एग्जांपल भी यहाँ पे लिखा हुआ है, आगे भी अपन देखेंगे। तो यहाँ पे क्या है, ये कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या है, कार्बन कार्बोकैटायन है, और पास में ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन पे क्या होता है, लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं, है ना, है ना। तो ये ऑक्सीजन जो है अपना एक लोन पेयर जो है कार्बन को दे देगा, क्यों दे रहा है, क्योंकि कार्बन बेचारा क्या है, गरीब है, ऑक्सीजन क्या है, वो अमीर है ना। तो कार्बन बोल रहा है भाई दे दे हमको कुछ पैसे, सो दैट हम खाना खा लें, है ना। बेचारे खाने के लिए भी कुछ पैसे नहीं थे, तो इसने ऑक्सीजन ने क्या करा, ऑक्सीजन ने कुछ पैसे कार्बन को दे दिए। ठीक है, क्योंकि क्यों दे रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन के पास ऑलरेडी बहुत पैसे हैं, वो दे भी दे तो उसको फर्क नहीं पड़ेगा, तो कार्बन को अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, ऑक्सीजन ने कार्बन को। ठीक है, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्यों आ रहा है,
समझ रहे हो ना आप, फॉर्मल चार्ज। यहाँ पे भी फॉर्मल चार्ज आ रहा है। ठीक है। ओके, कभी भी अगर ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बनाएगा ना तो वहां पे प्लस आ जाता है। ओके। और नाइट्रोजन जब भी 4 बॉन्ड बनाएगा तो वहाँ प्लस आता है ना। तो ये तो याद करने के तरीका है, बट हम लोगों ने क्या बेसिक से देख लिए फॉर्मल चार्ज कैसे कैलकुलेट करते हैं ना। तो कहीं पे भी कुछ भी डाउट हो, जब आप इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट करा रहे हो तो आपको आइडिया ना मिले कि यहाँ पे पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, तो उस केस में उसी समय आप फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट कर लेना है ना। ठीक है। तो यहाँ पे कुछ और एग्जांपल है, जैसे नेगेटिव चार्ज जो है यहाँ पे ट्रांसफर होगा, और ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा। पाई बॉन्ड ब्रेक होकर दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे चले जाएंगे तो ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, है ना। सिमिलरली ये पाई इलेक्ट्रॉन जो हैं, दोनों पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर होंगे, और ये पाई इलेक्ट्रॉन कार्बन ऑक्सीजन के बीच में ब्रेक होके ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, है ना। अब आप लोग सोच रहे हो सर ये मूवमेंट आप हमेशा अ, ऐसे ही क्यों कर रहे हो, ऑक्सीजन वाले पाई बॉन्ड क्यों नहीं कर रहे हो, कि हमेशा मूवमेंट किधर होगा, जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा, और आप बोल सकते हो कि जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा ना उसी के तरफ इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा, है ना। ये ध्यान रखना, मूवमेंट किधर होगा, जहां जिस एटम जो एटम जो होगा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, उसी की तरफ मूवमेंट होता है इलेक्ट्रॉन का, है ना। जैसे एग्जांपल नंबर थर्ड देखो आप लोग। थर्ड में क्या है, अपना पाई इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे मूव किया, और ये नाइट्रोजन जो है ब्रेक, पाई बॉन्ड ब्रेक होकर यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। ठीक है। क्लियर है। ओके, तो सिमिलरली ये भी देख लेना, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हेलोलेंस पढ़ो, चाहे अल्कोहल फिनोल ईथर पढ़ो, या कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ो, या अल्डिहाइड कीटोन पढ़ो, ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। ये इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर आप लोग ध्यान रखना, कहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, कहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बनेगा कि नहीं बनेगा। जब अपन पढ़ेंगे हेलो अल्केन हेलोरेंस तो वहां पे मैं बताऊंगा पारा डायरेक्टिंग, ऑर्थो डायरेक्टिंग। ठीक है। तो अगर आप OH के बगल वाला जो कार्बन होता है ना, इसको अपन बोलते हैं ऑर्थो, है ना। इसको अपन बोल देते हैं मेटा, इसको अपन बोलते हैं जो थर्ड होता है उसको पारा। तो इसलिए OH को अपन बोलते हैं ऑर्थो एंड पारा डायरेक्टिंग। क्यों, देखो यहाँ पे इसलिए बोलते हैं, आगे देखोगे आप लोग, यहाँ पे जस्ट आपको ब्रीफ आइडिया दिया हूँ कि OH ग्रुप जो होते हैं पारा और ऑर्थो डायरेक्टिंग क्यों होते हैं। देखो यहाँ पे जो पाई बॉन्ड जो है ना, पाई इलेक्ट्रॉन जो है बेंजीन का, ये यहाँ पे मूव कर गया यहाँ पे, ठीक है, ऑक्सीजन की तरफ, है ना। तो ऑक्सीजन की तरफ मूव किया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बोलो, है ना। तो पाई बॉन्ड नहीं मूव करेगा, यहाँ पे लोन पेयर मूव करेगा। क्यों, जो ज्यादा फ्री होता है ना इलेक्ट्रॉन वही मूव करता है, ये ध्यान रखना, है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव किया तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चले जाएंगे, इसलिए ऑक्सीजन पे आ गया पॉजिटिव और इस कार्बन पे आ गया नेगेटिव। यहाँ पे किसी को डाउट है, यहाँ से यहाँ के बीच में बोलो, है ना। यहाँ के बीच में डाउट है, बोलो। इस दोनों के बीच में किसी को कहीं पे कुछ भी डाउट है बताओ, है ना। क्यों मैंने पाई बॉन्ड नहीं मूव कराया, क्योंकि, है ना, ऑक्सीजन पे क्या है, लोन पेयर है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन जहाँ होता है ना वहीं पे मूव होता है। ठीक है, है ना। तो इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, फिर ये नेगेटिव चार्ज यहाँ मूव करेगा, और ये डबल बॉन्ड ब्रेक होके इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, देखो नेगेटिव चार्ज आ गया। फिर ये नेगेटिव चार्ज यहाँ मूव करेगा, और ये पाई बॉन्ड ब्रेक होके इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव आ गया। ठीक है। तो फिर ये नेगेटिव चार्ज यहाँ ब्रेक हो, यहाँ पे मूव होगा, और ये दोनों पाई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे मूव कर जाएंगे तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज रिमूव हो जाएगा, है ना। अब आप लोग ये बताओ, नेगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ आ रहा है, ऑर्थो पे आ रहा है, देख लो। नेगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ आ रहा है, ऑर्थो पे और पारा पे आ रहा है, इसलिए हम लोग OH को ऑर्थो और पारा डायरेक्टिंग बोलते हैं, है ना। आगे देखोगे, है ना, आगे पढ़ेंगे हम लोग।
तो इस है ना, ध्यान रखना क्यों, क्योंकि इसका जब रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखोगे तो नेगेटिव चार्ज डेवलप होते हैं ऑर्थो और पारा पोजीशन पे, इसलिए है ना। ठीक है, क्लियर है। ओके, तो नेक्स्ट एग्जांपल है, ये भी आप लोग देख लेना, है ना। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, है ना। ठीक है, ठीक है गाइस। ओके, है ना। तो नेक्स्ट क्लास में अपन यहीं से स्टार्ट करेंगे, है ना। ओके, ओके, तो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग एंड